जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग विषय का चुनाव किए हैं, मेडिटेशन फॉर इनर कनेक्शन, अंतर्मुख ध्यान। क्योंकि अभी तक तो हम अंतर्मुखी होने के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं, अभी तक बहिर यात्रा ही हमारी चल रही है। तो इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट को चुनाव किया, क्योंकि हम सबके बारे में खबर रखते हैं पूरी डिटेल, लेकिन स्वयं को नेग्लेक्ट करते हैं, स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट लाया गया कि मेडिटेशन फॉर इनर कनेक्शन। क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानेंगे तो सबके बारे में जानकर कोई फायदा नहीं है। तो अंतर्मुख ध्यान, इसका जैसे नाम है, अंतर्मुखी होने के लिए, तो इसके प्रक्रिया को समझेंगे पहले कि क्या क्या इसमें प्रक्रिया होगी, हम कैसे इसको क्रियान्वयन करेंगे। तो पहला इसमें आती है कि हम पहले अपने जगह का चुनाव कर लें। घर में हम अपने घर के एक जगह देख लें कि जहाँ की कोई व्यवधान न हो। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, इस ध्यान में बैठते हैं, अंतर्मुख ध्यान में, तो हो सकता है आपके घर में पूजा की जगह, जो पूजा रूम है या कुछ है, वहाँ ज़्यादा शांति हो तो वो चुनाव, क्योंकि ये आपको ज़्यादा मालूम होगा कि आपके घर में कहाँ शांति वाली जगह है जहाँ आप ठीक से ध्यान कर सकें। सो प्रभु, आप पहला तो है जगह का चुनाव कर लें। अपने घर में क्या कि प्रतिदिन करना है तो अपना ही घर सबसे अच्छा है, सो उसका चुनाव कर लें। फिर हम आसन का चुनाव करेंगे कि किस आसन में बैठना चाहिए। सो एक्चुअली हम देखेंगे कि हमारा आसन कैसा होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया परिभाषा पतंजलि योग दर्शन में दिया गया। उन पतंजलि जी का अपना अनुभव भी है कि स्थिर सुखम आसन, आसन ऐसा होना चाहिए जो कि स्थिर होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, और वहाँ सुखपूर्वक बैठ सके। क्योंकि जब हम सुखपूर्वक में नहीं बैठेंगे तो ध्यान ठीक से होगी नहीं। तो हम अपने आसन का चुनाव कर लिए। फिर हम समय का चुनाव देख ले कि किस समय व्यवधान कम होती है। तो देखेंगे कि सुबह की समय सबसे सर्वोत्तम है। और उस समय, अब ये नहीं है कि आपको सुबह समय न मिले तो दूसरे समय ना करें। प्रभु, ये सर्वोत्तम है, क्योंकि ध्यान तो फायदा देगा ही। तो आप ये बहाना मत भूलिएगा कि सुबह में हमें समय नहीं मिला इसलिए ध्यान नहीं हम किए। तो सुबह का जो समय है सर्वोत्तम होती है ध्यान के लिए, क्योंकि उस समय शोरगुल भी नहीं रहती है। बहुत सारे लोग जो हैं सोए भी रहते हैं, और उसमें आपके पेट भी खाली रहते हैं, क्योंकि भोजन लेने के बाद जो है ना, निद्रा आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये चुनाव कर लिए। तो हमने सबसे पहले जगह का चुनाव किया, आसन का चुनाव किया, और फिर हमने समय का चुनाव किया। फिर हम जो है मुद्रा की चुनाव करेंगे कि हम किस मुद्रा में बैठें। तो सबसे अच्छी चीज है कि आप आलती पालती बैठिए। आलती पालती में क्या होगा, आपके पैर भी क्रॉस हो जाते हैं। और लेकिन आप सुखासन की जरूर ध्यान रखिए कि सुखपूर्वक, क्योंकि आपकी बॉडी को ढीला एकदम होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए। आलती पालती मारेंगे उसको हम बोल सकते हैं अर्ध पद्मासन या कमलासन बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण कमलासन में आप ठीक से बैठने में तकलीफ होगी। तो सुखासन होना चाहिए। आप पद्मासन जो भी है आप उसको कहिए, अर्ध पद्मासन या कमलासन ठीक रहता है। आप अपने अनुभव से बैठ जाइए कि सुखपूर्वक बैठना बहुत जरूरी है। तो हम अपने मुद्रा की देखेंगे कि हमने मुद्रा ये रखा कि हम अर्ध पद्मासन या कमलासन उसी को बोलते हैं, या पूर्ण कमलासन पद्मासन में बैठे, आलती पालती मार लिए। इसके बाद जो है हम अपने हाथ के हथेलियों को भी लॉक कर लेंगे, फिजिकल लॉक। और फिर पैर हो गया लॉक, और जो आंखों को बंद करेंगे, आंख को बंद करने के बाद जो है अपने सहज श्वास को जो है उसको महसूस करेंगे। सहज श्वास मतलब उसमें आपको कुछ प्रयास नहीं करना है कि श्वास लेना और छोड़ना,
अगर डाउट है तो हम अपने उंगली को नासिका द्वार के पास रखकर महसूस कर सकते हैं कि क्या है ये सहज श्वास। तो ये हमारी हो गई कि हम सहज श्वास को समझ लिए कि क्या है सहज श्वास। क्योंकि योगा अलग है जो कि हम कुंभक रेचक करते हैं कि वो जोर से लेना और छोड़ना, ये नहीं करना है। जस्ट अपने जो सहज श्वास है उसको हमको महसूस करना है। और क्या उस प्रक्रिया में आती है कि हम जो है विचारों को विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज का हम विरोध करते हैं वो ज्यादा आपके अंतःकरण में आएगा, आपके मन में आएगा। तो हर तरह के विचारों को हम साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारी फोकस यही रहेगी कि वहां से ध्यान को हटाकर अपने नासिका द्वार के पास जो श्वास, सहज श्वास चल रही है वहां पर हम लेकर आएंगे। लेकिन उसका विचारों का विरोध नहीं करना है। अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, दोनों का दर्शन कीजिए, बट चिपकिए मत। ये हो गया। और इसके बाद में आती है कि हम स्वयं को समग्रता से स्वीकार करें, संपूर्णता से स्वीकार करें और अपने को प्यार करें। क्योंकि जब आप अपने को संपूर्णता से स्वीकार नहीं करेंगे, अपने को प्यार नहीं करेंगे, तो आप दूसरे को भी वो चीज नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो आपके पास है आप दूसरे को भी वही चीज दोगे। तो जब आप अपने को, स्वयं को प्यार करते हैं तभी आप दूसरों को भी प्यार कर सकते हैं। स्वयं को अगर आप संपूर्णता से स्वीकार कर सकते हैं तभी दूसरे को भी स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, संपूर्णता से स्वयं को स्वीकार करना। जो भी आपके कुछ अच्छे कर्म या बुरे कर्म, दोनों को स्वीकार कीजिए जो भी है। क्योंकि अभी परिवर्तन के लिए ही तो कदम उठाए हैं, अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यही तो, क्योंकि जब तक हम स्वीकार नहीं किए कि हम में ये कुछ गलतियां हैं, कुछ ये हैं, तो हम उसमें सुधार भी नहीं कर सकते हैं। तो स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अपने स्वयं को संपूर्णता से स्वीकार करना और स्वयं को प्यार करना। स्वयं से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, ये तो असली परमार्थ है। क्योंकि आपके अंदर प्यार रहेगा तभी आप दूसरे को भी प्यार दे सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है। फिर जब हम ये सारी चीज हमने डिस्कस कर लिया, पहले जगह का अपने घर में चुनाव किया, इसके बाद हमने आसन का चुनाव कर लिया, इसके बाद समय का चुनाव कर लिया, ठीक है। और हम अपने स्वीकारता, संपूर्णता से स्वीकार करना और स्वयं को प्यार करना, ये भी समझ लिए। और शुरू में जो हमारा समय होना चाहिए कितना, तो 15 से 20 मिनट अच्छा है कि आप 15 से 20 मिनट शुरुआत कीजिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है। और हमने जो आसन की बात की है उसमें एक और चीज है, बहुत लोग आलती फालती करके नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप आलती फालती या अर्ध कमलासन, पूर्ण कमलासन में कोई जरूरी नहीं है। पहला चीज है सुखपूर्वक, क्योंकि जब आपके शरीर में पीड़ा होगी तो आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते हैं। तो आप सोफा पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, अपने पीठ को आधार दे सकते हैं सोफा पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, और आपके घुटने भी पूरे मुड़ेंगे नहीं, आराम से, लेकिन धरती से टच होना चाहिए। धरती के ऊपर आसन भी बिछा ले कि आपके पैर जो हैं पूरा कंप्लीट मुड़े ना, जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो ये सारे ध्यान के प्रक्रिया में हम समझें। ध्यान को प्रतिदिन करना है, 10 से 15 मिनट, घबराना नहीं है। और धीरे धीरे जो है हमको उस समय को बढ़ाना है। तो ये है। और जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी अनुभव होते जाएगी, हमारा जो है ध्यान में काफी मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे हमारी श्वास धीमी होते जाती है तो हमारे श्वास भी, विचार भी कम होने लगते हैं। तो ये हमारे ध्यान के प्रक्रिया हो गए। अभी ये अंतर्मुख ध्यान,
मेडिटेशन फॉर इनर कनेक्शन के क्या क्या फायदे हैं। तो फायदे हम देखेंगे कि इसमें पहली चीज है कि हमारा मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो जब मन शांत हो जाता है, जो हम बोलते हैं ना कि अमन चैन, जहाँ मन न हो वहाँ चैन है। अगर मन है इसलिए तो हम बेचैन हैं। अमन चैन एक बहुत सुंदर शब्द है जो कि काफी ध्यान से रिलेटेड है। उस शब्दों को हम क्या है वो ध्यान नहीं देते हैं। अमन, मन का उल्टा अमन, जहाँ मन न हो वहाँ चैन है। तो ये हम जो ध्यान करेंगे डेली प्रतिदिन, हमारा मन शांत होते जाता है। जब 1 महीना 40 दिन करेंगे, धीरे 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 प्रतिदिन करेंगे तो ध्यान जो है गहरा होने लगता है, तो मन शांत हो जाता है। मन शांत होगा तो हमें आत्मज्ञान होने लगती है, आत्मबोध होने लगती है कि हम हमारे अपने स्वदोष भी देखने लगते हैं और दूसरों का परदोष बंद हो जाता है। तो ये बहुत फायदा है हमें जो आत्मज्ञान, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन में बहुत बढ़िया है कि योग, ध्यान योग की बात करें, योग यहाँ मतलब ध्यान योग, कि योग चित्त वृत्ति निरोध। तो हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं हमारे विचार की कमी हो जाती है, वृत्तियों का नाश होने लगती है, खत्म हो जाती है हमारे विचार, मन से अमन की तरफ हम चले जाते हैं धीरे धीरे। तो पतंजलि जी बोले कि योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। जिस समय हमारे चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मन शांत हो जाता है, उस समय हम अपने आत्म स्वरूप को महसूस करते हैं। तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, उस अवस्था में हमें आत्मज्ञान होने लगती है, आत्मबोध होने लगती है। तो ये ध्यान के फायदे हो गए कि हमारा मन शांत हो जाता है, आत्मबोध प्राप्त होती है। और जब आपको आत्मबोध प्राप्त होती है तो आप क्योंकि आपके पास विजडम आ जाती है, आत्मज्ञान आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, तो हर परिस्थितियों को आप अलग तरह से देखते हैं। जो भी परिस्थिति आपके कठिन से कठिन भी परिस्थिति आएगी, उसमें आप निर्णय लेने में काफी सक्षम हो जाते हैं। सो ये जो है बहुत जरूरी है कि हमारी अभी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अंतर यात्रा इसमें काफी आपको खुद एक दिन अभी ध्यान नहीं होगा तो आपको लगेगा कुछ तो छूटा हुआ है। तो मन शांत हो गया, आपको आत्मबोध हो गया, आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां होगी, उसको भी आप बढ़िया से डील करेंगे, डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति में आप अच्छे निर्णय लेंगे तो आपके सारे चीज ठीक हो जाते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं, क्योंकि आप अभी परदोष में जाते ही नहीं, स्वदोष देखने लगे, समृद्धि भी आती है और आपके अंदर जो अंतर विरोध है, अंतर द्वंद है, इनर कन्फ्लिक्ट है, इनर फाइटिंग है, वो समाप्त हो जाती है। तो यही मन शांत होने का मुख्य कारण है कि आपका मन, क्योंकि आपके अंदर अभी अंतर विरोध रहा नहीं, अंतर द्वंद रहा नहीं, इंटर कन्फ्लिक्ट रहा नहीं, इनर फाइटिंग रहा नहीं। इसलिए प्रभु उस शांति का जो अनुभव करेंगे तो आप तो एक दिन भी ध्यान छोड़ेंगे ही नहीं है। कहीं भी दूसरे जगह पे जाएंगे तो आप वहां अपना आसन और जगह देख लेंगे, कहे कैसे आंख बंद कर लें 10-15 मिनट, आधा घंटा जो उपयुक्त समय में। सो प्रभु अब मैं इस विषय पर अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स को भी यूज कीजिए, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन होना ठीक नहीं है। आ रहे हैं कमेंट्स, आ रहे हैं, बहुत लोग देते हैं, क्योंकि आपके भी कुछ अगर शंका है तो उसमें और हम लोग ये करेंगे, अपने वीडियो जब बनाएंगे उस सब्जेक्ट पर और थोड़ा सा डिटेल्स देंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स से जुड़े रहें। बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई, तो उसमें हमें भी रहता है कि ये टू वे कम्युनिकेशन चल रही है। जय सच्चिदानंद प्रभु। तो यही है, ध्यान को जीवन में आप लोग अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं। आप तो स्वर्ग में ही रहेंगे ध्यान करेंगे तो स्वर्ग मरने के बाद नहीं है, यहीं पर नरक और स्वर्ग है, इसी पृथ्वी पर, जो आप खुद महसूस करेंगे। जय सच्चिदानंद।